सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच। हर दिन सुबह आपसे जुड़ता हूं 11 बजे और आज 1 मिनट पहले जुड़ गया। ठीक 11 बजे हम अपना ये कार्यक्रम आरंभ करेंगे। बहुत सारी बातें हम इसमें करते हैं, किस तरह से जीवन को अच्छा बनाया जा सके, किस तरह से जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सके, इसके विषय में हम हर दिन चर्चा करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है कि नकारात्मकता पर कैसे विजय पाएं, हाउ टू ओवरकम ऑन नेगेटिविटी। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में पूरे दिन बहुत सारे नकारात्मक ख्याल आते हैं। गाड़ी चला रहे होते हैं तो लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी लगता है हम बीमार ना पड़ जाएं, हमारे पास मेडिक्लेम की उतनी पॉलिसीज नहीं है, कैसे जाके हमारा इलाज होगा। कभी लगता है कि बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, पता नहीं ये हमारे बुढ़ापे में सहारा बने कि नहीं बने। कभी लगता है कि मैं किसी केस में ना फंस जाऊं। कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। नकारात्मक विचार हमेशा हम पर प्रभाव डाल रखते हैं। अब इसका इलाज क्या करें? नकारात्मक विचारों को हटाने का या इन पर विजय पाने का इलाज क्या करें? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो नकारात्मक विचारों से दूर हो। नकारात्मक विचार तो आएंगे। हम मनुष्य हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं। 10 काम अच्छे होते हैं तो 10 काम खराब भी होते हैं। कभी हम चाहते हैं कि हम सफल हों, हम सफल नहीं हो पाते। कभी चाहते हैं यहां सफल नहीं हो, वहां सफल हो जाते हैं। तो ऐसे विचार तो आएंगे मन में, जो आपके मनोमस्तिष्क पर, आपकी सामाजिक लाइफ पर, आप पर प्रभाव डालेंगे। अब इन नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके 3 इसकी मेथड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे हम नकारात्मक विचारों पर विजय पाएं। सबसे पहला है वो ये है कि आपको अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अब ये तो बहुत कठिन है साहब, अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेना बहुत बहुत कठिन चीज है, मगर लेना तो पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क ही सब कुछ करवाता है। और मस्तिष्क ऐसा बंदर है जो कि कूदता रहता है पूरे दिन। अभी यहां है, थोड़ी देर में वहां चला जाएगा, फिर कहीं चला जाएगा। और मस्तिष्क से, मन से बड़ा तेज चलायमान कोई नहीं है। यक्ष ने पूछा था ना युधिष्ठिर से कि दुनिया में सबसे तेज चलायमान क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था मन। मन अभी यहां है और मन पलक झपकते ही अमेरिका पहुंच जाएगा। मन अभी यहां है, मन अभी बहुत खुश है, पलक झपकते ही मन उदास हो जाएगा। मन अच्छा है, थोड़ी देर में आपका स्वभाव बदल जाएगा, मन बुरा हो जाएगा। आप अच्छे मूड में बैठे हैं, एक गलत व्यक्ति आपको दिख जाता है जिससे आपको कुछ पैसा लेना है, आपका मन एकदम से बदल जाएगा। तो मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, उसने इस जग पे कंट्रोल कर लिया। अब मन को कंट्रोल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके लिए मेरे 3 दिन की क्लास है। मैं उस पर हमेशा उस पर बात करता हूं। तो पहला तो बात है मन को कंट्रोल करना। दूसरी बात यह है कि किस तरह से आप वर्तमान में जिए। हम भविष्य में जीते हैं। भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, भविष्य में बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, मेरी टांग टूट जाएगी तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। हम भविष्य में जीते हैं। मैं ये कदापि नहीं कहता हूं कि भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, मगर वर्तमान में जीकर आप भविष्य का ख्याल रख सकते हैं। आपको वर्तमान में प्लान करना होगा कि मैं ऐसा समुचित फंड तैयार करूं जिससे कि मैं अपना बुढ़ापा ठीक ढंग से काट सकूं।
मैं ऐसे काम करूं जिससे कि मेरा फ्यूचर खराब नहीं हो। अब भाई सरसों का बीज बोएंगे तो गेहूं तो उगेगी नहीं। यदि किसी का निरादर करेंगे तो सोचेंगे कल हमें आदर मिलेगा। ये तो ये तो संभव नहीं है। तो फिर करें क्या? करना ये पड़ेगा कि आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। वर्तमान में जब जिएंगे तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो। अब कैसे करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा हम स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं कि कल हमारा समय बढ़ता जाएगा, हम भी बुजुर्ग होंगे, फिर हमारा क्या होगा। आजकल तो बच्चे जो हैं अपना अपना सब कोई अपनी पढ़ाई करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। होना भी चाहिए। किसी का भी कैरियर, किसी का भी भविष्य आपके कारण खराब नहीं होना चाहिए। अब वो पुराने दिन हो गए जब हम कहा करते थे कि बच्चों को अपने साथ रखें, बच्चे हमारे साथ रहने चाहिए, बच्चे हमारे भविष्य का सहारा है, बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा है। इसका मतलब है हम स्वार्थी हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं स्वार्थवश कर रहे हैं। हम बच्चों को पाल रहे हैं तो इसलिए पाल रहे हैं कि वो आगे चल के भविष्य में हमारा सहारा बने। अरे हम अपना सहारा क्यों नहीं बन सकते भाई? मुझे ये बताइए कि हम अपना सहारा क्यों नहीं बन सकते? आप ऐसा कार्य करिए जिससे कि आप अपना सहारा खुद बने। आपके पास समुचित फंड्स होने चाहिए, आपके पास समुचित पैसा होना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ, यदि आप अपनी लाइफ को 80 वर्ष मानते हैं, एक एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं मैं, यदि आप अपनी लाइफ को 80 वर्ष मानते हैं या 90 वर्ष मानते हैं, आप और आपकी पत्नी उतने पैसे होने चाहिए कि जिससे कि वो अपना भविष्य अच्छी तरह से सुरक्षित कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। इसी तरह से आपको वो सब कार्य करने चाहिए जिससे आपका जो क्रेडिट है, आपके जो भाग्य का क्रेडिट है, वो अपने आप जमा होते चले। अब वो कार्य कैसे हैं? किसी के साथ दगा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना। ये 3 चीजें ऐसी हैं, किसी से दगा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको दूरगामी परिणाम देती हैं। इनसे आपको बचना है। ये आपकी आत्मिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। आप कल यदि आपके साथ कभी धोखा होगा ना, तो फिर आप अपने आप से मुंह चुराते घूमेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने उस फलाने आदमी को धोखा दिया था। तो एक ये आपको अपने लिए सहेज के रखना है। और ये कब हो पाएगा? आज, सिर्फ आज। यदि मैं कहूंगा कि मैं आज तो दगा कर देता हूं, आज धोखा कर देता हूं, कल अच्छा कर दूंगा, तो कल कभी नहीं आया। आया तो आज ही है, कल भी आएगा ना तो आज ही बनकर आएगा। तो फिर आज ही क्यों ना कर लूं? दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि समझदारी से काम लो। हर चीज में समझदारी रखो। मुझे कितना पांव पसारना है, इसका मुझे ज्ञान होना चाहिए। अब भाई हर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के अपने अपनी सीमाएं हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कमाता है। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा ज्ञानता है, बहुत ज्ञानी है, और यदि मैं कम कमा रहा हूं तो मैं अज्ञानी हूं या मेरी क्षमताएं कम हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने भाग्य के घेरे होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने जिसको कहते हैं ना कि समय होता है। तो आप ये देख के चलें कि आप किस समय में जी रहे हैं और आपकी चादर कितनी बड़ी है। कमाई है 2 पैसे और खर्चे हैं 2.5 पैसे, तो हमेशा परेशान होना पड़ेगा। फिर तो भविष्य की चिंता हमेशा रहेगी, नेगेटिव ख्याल हमेशा आते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि मांगने वाला घर पे आ जाए, फिर जब वो घर पे आगे मांगेगा तो मेरी पत्नी सुन लेगी, फिर मेरी पत्नी सुन लेगी तो फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगा, फिर मैं उसको भगा दूंगा, फिर वो मेरे पे अटैक कर देगा। ये सब फिर चलता रहेगा क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वतः हैं। आपसे अच्छा आपका भाग्य कोई नहीं लिख सकता। तो आज में जिए। तो सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से हम आज में जिए, आज में जीकर आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं। दूसरा हमने बात की समझदारी से काम लें।
समझदारी से आप हर चीज को करें। और तीसरा हमने बात की कि किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बनाकर, किस तरह से हम समझदारी से काम लेकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और नेगेटिव ख्यालों को, नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं। मन, जो मैंने भी आपको बताया, मन पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। यदि मन पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो नकारात्मक विचार आपको हमेशा आते रहेंगे। और यदि आपने वर्तमान में जीना नहीं सीखा तो नकारात्मक विचार आएंगे। तो तैयार हो जाइए, किसी तरह कोशिश करिए नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर भगाएं, नकारात्मक विचारों को दूर हटाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार आपका पूरा दिन खराब कर सकते हैं। नकारात्मक विचार आपको हमेशा डिप्रेसिव मूड में रख सकते हैं। तो क्यों रहें डिप्रेसिव मूड में? अरे कल किसने देखा है? आज को बनाइए, आज संवारिए, आज अच्छा कार्य करिए, कल की प्लानिंग आज करिए। आज यदि मैं कल बैठा हुआ था, कल मैंने अगले 3 माह की प्लानिंग की, जो मैंने अपनी गवर्नर महोदया से शेयर की। लायंस की बात कर रहा हूं। लायंस से मुझे नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, मैंने 3 महीने की अभी से प्लानिंग की। तो मैं उससे सुरक्षित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके हिसाब से अपने आप को समायोजित करूंगा और उसके हिसाब से अपनी गतिविधियों को संचालित करूंगा। पर यदि मैं प्लानिंग नहीं करता हूं, मैं सोचता हूं यार कल कर लूंगा, आज मैं व्यस्त हूं, कल कर लूंगा, कल आता है तो और व्यस्तता लेकर आता है। फिर सोचूंगा कल शनिवार है यार, कल छुट्टी रहेगी, कल कर लूंगा। शनिवार को सोचता हूं इतवार बड़ी छुट्टी है, इतवार को कर लूंगा। फिर कभी कर नहीं पाता हूं और फिर नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं कि जो पद मैंने लिया हुआ है उस पद के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं कौन सा बहाना मारूं, अब मैं क्या करूं, ये मैं सोचता हूं। तो वर्तमान में जिए, अपने मन को कंट्रोल करिए। इसके लिए मेरे 3 दिन की क्लास है, बहुत जल्दी मैं इसका एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, मन पर विजय पाने का कोर्स। तो मन पर विजय पाएं। दूसरा, अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने आज को बनाएं। और तीसरा, अपनी चादर से पढ़कर अपना पैर नहीं फैलाएं। एक इसमें नया फंडा आजकल आया है। कोई कहता है कि साहब ये पुरानी बात हो गई है कि अपनी चादर से बड़ा पैर नहीं फैलाएं। क्यों ना हम चादर बड़ी कर लें? बहुत अच्छी बात है। यदि आप चादर बड़ी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो धरातल है वो आपसे, आपके बॉडी से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि छोटा होगा तो आपका पैर कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा। तो अपने धरातल को बढ़ाएं, या तो धरातल के हिसाब से अपने आप को छोटा कर लें और या फिर धरातल को बढ़ाएं। इस तरह से आप अपने नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं। तो है ना अच्छी बात? कल किसी और बात के साथ हम जुड़ेंगे। आलोक चौहान जी मुझे देख रहे हैं, दीपक श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सदा से अच्छे विचारों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और आपकी तारीफ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।